नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला अब ले लिया है। अगर किसी ने भी अभी तक अगर बात की जाए तो इन चीज़ों को अगर रिन्यू नहीं करवाया है तो अभी भी वो रिन्यू करवा सकते हैं। अब अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब आपके पास सिर्फ 31 अक्टूबर तक का ही वक्त है। इस डेडलाइन को अब आगे जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। समय समय पर आप देख रहे थे कि लगातार जो है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में ये भी देखा जा रहा था कि लोगों को दिक्कतें आ रही थी, अपना जो परमिट है या ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर गाड़ी से जुड़े हुए जो दस्तावेज है उन्हें रिन्यू कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर रश हो जाता था। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए सरकार ने ये एक रिलैक्सेशन दी थी कि आपका अगर रिन्यू कराना है आपने तो इसमें आपको छूट दी जाती है, इसमें आपको कोई भी जो है चालान नहीं किया जाएगा। हाँ, ये बता दीजिएगा क्योंकि जो इस पीरियड में अगर कोरोना के बाद अगर बात की जाए उस पीरियड में जिन लोगों का जो है ड्राइविंग लाइसेंस या इससे जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो रिन्यू करवाने हैं, और बड़ा फैसला ले लिया गया है। इस डेडलाइन को सीधे तौर पर कहा गया है कि अब आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। मतलब जिनको ज़रूरत है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट को रिन्यू कराने के लिए अब सिर्फ 17 दिनों का ही वक्त बचा है। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय की ओर से 31 अक्टूबर तक का वक्त जो है वो बढ़ाया गया था। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 31 अक्टूबर के बाद अधूरे दस्तावेज के साथ गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उसके बाद आप पर फिर कार्रवाई भी हो सकती है। जिस तरह से चालान किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, और तो आपको जुर्माना सीधे तौर पर वो भरना पड़ेगा। कोरोना महामारी के मैंने पहले ही कहा कि कारण सरकार ने डेडलाइन जो थी वो बढ़ा दी थी लाइसेंस को लेकर या रजिस्ट्रेशन को समेत ज़रूरी जो भी गाड़ियों के दस्तावेज होते हैं उनके रिन्यू की जो छूट थी वो लगातार दी जा रही थी। लेकिन अब इस छूट को हटाया जा रहा है। परिवहन मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है कि इसके मुताबिक अगर जो अभी डेट कही गई है कि 31 अक्टूबर जो बताई गई थी उसके बाद अब छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही अगर आपका लाइसेंस या आरसी 1 फरवरी 2020 से पहले अगर बात की जाए तो उसके पहले का एक्सपायर हो गया था तो उसे अभी तक वैलिड माना जा रहा था, लेकिन अब सीधे तौर पर कहा जाए तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। कब अगर बात की जाए तो कब जो है ये जो डेडलाइन बढ़ाई गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोना काल चल रहा था। सबसे पहले बात, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो 7 बार जो है वो डेडलाइन बढ़ाई गई है। आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और जो भी गाड़ियों के कागज़ जो होते हैं उसकी वैलिडिटी को मंत्रालय की ओर से पहली बार अगर देखा जाए तो 30 मार्च 2020 को इसकी वैलिडिटी बढ़ाई गई थी, फिर 9 जून 2020 को बढ़ाई गई थी, फिर 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, इसके बाद 26 मार्च 2021, फिर 17 जून 2021 और आखिरी बार 30 सितंबर 2021 को वैलिडिटी बढ़ाई गई थी जो अब 31 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। तो सीधे तौर पर सरकार की तरफ से अब ये छूट जो दी गई थी, लगातार ये देखा जा रहा था कि कोरोना काल बढ़ रहा है, लेकिन अब जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा कम केसेस आ रहे हैं और केसेस ना के बराबर ही देखे जा रहे हैं। हालांकि थर्ड वेव का अंदेशा था, लेकिन जिस तरह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उसका जो है फ़ायदा देखने को मिल रहा है और लोग भी कहीं ना कहीं अब ज़्यादा समझदार हो चुके हैं और जितनी जो हिदायत बताई गई थी वो लोग भी अपना रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए अब जो है अगर आपको रिन्यू करवाना है तो आपके पास 17 दिनों का ही वक्त बचा है। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपकी गाड़ी की आरसी हो गई, और उसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी का जो परमिट होता है, जो ट्रैवलिंग के लिए, टूर एंड ट्रैवल के लिए गाड़ी जो यूज़ की जाती है उसका अगर परमिट होता है वो रिन्यू करवाना है। और जो भी अलग अलग गाड़ियों के जुड़े हुए जो दस्तावेज होते हैं अगर वो आपने रिन्यू नहीं करवाए हैं तो अब अगर आप अभी भी आज सोच रहे हैं कि वो आगे आपकी डेट जो है लास्ट डेट जो है वो बढ़ाई जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीधे तौर पर सेंटर की तरफ से ये अब हिदायत दे दी गई है कि अब आगे जो है रिन्यू अगर डेट की बात की जाए तो वो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2021 है, उससे पहले या तब तक जो है आप अपने जितने भी गाड़ियों से जुड़े हुए दस्तावेज हैं वो रिन्यू करवा लीजिए, वरना आने वाले समय में उसके बाद जो है आपको हैवी जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा। क्योंकि आए दिन भी आप देख रहे हैं अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं या फिर आप जब 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, क्योंकि अब अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर 2 व्हीलर गाड़ी है तो दोनों लोगों को जो है 2 हेलमेट आपके पास होनी चाहिए, दोनों को हेलमेट पहननी ज़रूरी है। अगर एक व्यक्ति ने भी हेलमेट पहनी है दूसरे ने नहीं पहनी है तो तब भी आपका चालान होना तय है। और आए दिन ऐसी चीज़ें आप देख भी रहे हैं कि लगातार जो है वो चालान, काफ़ी ज़्यादा चालान जो है वो किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो
बस चालक है या उसका कंडक्टर है या मेट्रो चालक है या उसका कंडक्टर है, उसकी तरफ से अगर उन्हें यूनिफॉर्म भी उन्होंने नहीं पहनी हुई है, क्योंकि पहले से ही यूनिफॉर्म जो है इनको बताई गई है कि आपको अपनी यूनिफॉर्म पहन के ही चलना है, क्योंकि इस चीज़ का पता नहीं होता है कि कंडक्टर कौन है, ड्राइवर कौन है। अब ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने भी अगर अपनी यूनिफॉर्म जो है जब वो ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर वो कंडक्टरी कर रहे हैं गाड़ी की, तब नहीं पहनी है, तो उन गाड़ियों को भी हैवी चालान जो है वो किया जा रहा है। इसलिए जल्द से जल्द अपना रिन्यू जो है वो करवा लीजिए। लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है, उसके बाद आपको फिर जुर्माना बढ़ेगा। लेकिन अभी भी देखा जाए तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा ये भी शिकायतें रहती हैं कि हमारे पास सारे दस्तावेज होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ट्रैफिक पुलिस वाले जो है नया ही एक चालान जो है हमें पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से अभी भी देखा जा रहा है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो पेश आ रही हैं। लेकिन हमारा आज का ये हम जो खबर कर रहे हैं ये मेन तौर पर यही है कि आप लोग जितने भी लोग हैं जिनका अभी भी जो इस पीरियड में जिनका एक्सपायर हुआ था आरसी परमिट अगर बात की जाए या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको रिन्यू करवाना है, तो लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, इसके बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। तो अभी से अभी जो है आप जल्द से जल्द अपना रिन्यूअल जो है वो करवा लें। ये खबर आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी, इसलिए आप खबर कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी अपडेट से दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।